कन्या राशि के जीवन में मार्च माह की महिमा को आज हम समझने जा रहे हैं। ये मार्च का महीना सन 2024 का आपके जीवन में आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से, कैरियर और आर्थिक लाभ की परिपूर्णता को कहाँ तक सिद्ध करेगा, आज इसी बात को हम जानने और समझने वाले हैं। बहुत से पहलुओं पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ वो कौन सी तारीखें होंगी जो आपके लिए बेहद अनुकूल होंगी, कौन सी वो तारीखें होंगी जिसमें आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, कौन से उपाय किए जाए, इन सारी बातों को आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा, आपके अपने जो राशि के अधिपति बनते हैं यही बनते हैं बुध देव, और बुध देव की स्थिति छठे भाव पर है। यदि सबसे अधिक बुद्धिमान कोई राशि यदि है तो वो है कन्या राशि। कारण इसका ये भी होगा क्योंकि बुध देव आपके अपने राशि के अधिपति बनते हैं और इस महीने के प्रारंभ में ही ये छठे भाव पर उपस्थित होंगे। छठा भाव है मेरी नौकरी का, मेरे मेहनत का। इस समय पर आप अपने नौकरी के लिए कोई बेहतर परिणाम को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अनुकूल होगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको सतर्क रहना होगा 7 तारीख तक। लेकिन 7 तारीख के मार्च महीने में जैसे ही शाम का समय आता है यही बुध देव एक घर आगे चले जाएंगे, अर्थात सप्तम भाव पर समाहित हो जाएंगे। सप्तम भाव पर जब ये प्रविष्ट करेंगे, राहु के संग इनकी युति बनेगी। एक विशेष व्यापारिक दृष्टिकोण से बढ़ोतरी का अवसर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य में भी इस समय पर विराम लगेगी यदि कोई प्रॉब्लम चल रही है तो। दूसरे तरफ से समझते हैं आर्थिक परिप्रेक्ष्य से कैसा होगा आपका ये मार्च का महीना। धन भाव पर मार्च महीने के प्रारंभ से ही चंद्रमा सुशोभित हो रहे होंगे, जो कि आपके धन भाव पर हैं। धनेश जो बनते हैं शुक्राचार्य जी महाराज हैं, और इस समय पर शुक्र ठीक आपके पंचम भाव पर एक अच्छी स्थिति पर अर्थात अपने मित्र शनि के राशि पर उपस्थित हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो अपने निर्णयों के द्वारा आप अपने आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। कोई धन से जुड़े हुए कोई मामले इस समय पर सुलझ सकते हैं, आप ऐसा जानिएगा। पंचम भाव पर इनका होना और आपके लिए विशेष लाभकारी और सफलता कारक होगा, क्योंकि ये शुक्र आपके अपने योग कारक ग्रहों में आते हैं, क्योंकि आपके ये भाग्याधिपति होते हैं। अर्थात भाग्य का साथ भी हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा। दूसरे रूप से देखा जाए तो यही शुक्रदेव जैसे ही 7 मार्च का डेट आता है, 7 मार्च से 31 मार्च तक एक घर आगे चले जाएंगे, अर्थात अपने मित्र के मूल त्रिकोण राशि शनि के घर पर शनि के संग संग प्रविष्ट हो जाएंगे। भाई ये अच्छा संयोग माना जाएगा। एक तो ये धन का स्थान और साथ ही साथ इसके मालिक प्राप्ति स्थान पर होंगे। किसी विशेष धन की प्राप्ति को यहाँ पर उपस्थित करा सकते हैं। कौटुंबिक जीवन में भी इस समय पर एक विशेष अनुभूति आपको प्राप्त होगी। अपने मित्र या फिर अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के संग कोई बेहतर परिणाम को मेहनत के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे ही मंगल की बात करते हैं, तीसरे भाव के अधिपति मंगल होते हैं, आपके स्वास्थ्य के स्वामी बनते हैं। जैसे ही 15 मार्च का डेट आता है यही मंगल एक घर आगे चले जाएंगे। मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावी इस 2024 के मार्च महीने में आपका छठा घर होने वाला है। छठा घर देखा जाए तो आपके कर्जों से आपको मुक्ति करा सकता है। छठा घर देखा जाए आपके नौकरी, आपके करियर में एक नए प्रमोशन, एक नई उन्नति का अवसर दिला सकता है। किसी कार्य को करने के लिए हम निरंतर काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब 3 ग्रहों का जमावड़ा एक संग एक राशि पर होगा कितना प्रभावकारी होगा। इसके साथ साथ ही एक घर और आपका प्रभावी होगा जो कि आपका सप्तम भाव है, क्योंकि जैसे ही 14 मार्च का डेट आता है दोपहर के 12:36 पर सूर्य देव भी राहु के संग उपस्थित हो जाएंगे। एक तरफ तो सूर्य राहु का सूर्य ग्रहण योग बनेगा, तो दूसरे तरफ सूर्य भगवान जिस घर पर जाते हैं उस घर को शोभायमान कर देते हैं, अर्थात प्रकाशित कर देते हैं। दाम्पत्य में किसी कारण से यदि अशांति व्याप्त है, एक शांति का अवसर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दसम भाव से दसम भाव होने के कारण कार्य क्षेत्र में एक नई प्रगाढ़ता आएगी। सूर्य स्वयं एक गवर्नमेंट के कारक माने गए हैं। सरकार से जुड़ा हुआ कोई कार्य आप चाहते हैं कि वो बन जाए, यहाँ पर वो बनने की स्थिति काफ़ी मजबूत सिद्ध होती है। दूसरे तरफ से समझा जाए आपके व्यापार को, व्यापार भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति ही बनते हैं। बृहस्पति का साम्राज्य देखा जाए तो अष्टम भाव पर है, जो कि परिवर्तन भाव पर है, अर्थात व्यापारिक दृष्टिकोण
से देखा जाए तो यदि व्यापार में आप परिवर्तन करना चाहते हैं, उसमें कुछ और पैसा लगाना चाहते हैं या किसी अन्य को ऐड करना चाहते हैं, पार्टनरशिप का काम करना चाहते हैं, ये देवगुरु आपके समर्थन में रहेंगे इस 2024 के मार्च महीने में। अब समझते हैं आपके भाग्य को कैसी स्थिति रहेगी। भाई भाग्य के स्वामी ही शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव ऑलरेडी पंचम भाव पर हैं। ज्योतिष में एक विशेष अनुभूति तब मानी जाती है जब त्रिकोण के मालिक त्रिकोण भाव पर ही उपस्थित होते हैं, अर्थात इस महीने पर त्रिकोण के मालिक त्रिकोण में होंगे, भाग्य का साथ भी आपको भरपूर मात्रा में दिखाई पड़ेगा। अब कैरियर की स्थिति को समझते हैं। इस भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव और बुध की स्थिति फिर से छठे भाव पर है। भाई कैरियर के मालिक का छठे भाव पर जाना आपको मेहनत कराएंगे और उस मेहनत के अनुरूप हमें परिणाम भी यहाँ प्रति लाएंगे। साथ ही साथ कोई नौकरी में आप पदोन्नति चाहते हैं, कोई प्रमोशन चाहते हैं, कोई योग है जो काफ़ी लंबे समय तक आपके नहीं बन पा रहे हैं, एक साथ ग्रहों का प्रभाव इस भाव पर पड़ेगा छठे भाव पर, जहाँ पर ऑलरेडी शनिदेव विद्यमान है, अर्थात इसकी इसी विशेष कार्य की जागृति निकल करके सामने आ सकती है। इनकम भाव को समझते हैं। इनकम के स्वामी ही चंद्रमा है और धन भाव पर इस महीने के प्रारंभ में ही रहेंगे, अर्थात हमने पहले ही कहा धन लाभ के दृष्टिकोण से ये महीना आपके संग संग चलेगा। जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो ये समझिए मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन है। शुक्र स्वयं आपके अपने भाग्य के स्वामी होते हैं, अर्थात उच्च शिक्षा में भी इस समय पर सफलता मिल सकती है। किसी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी में आपका मन भटकेगा नहीं, बल्कि स्थिर होकर के आप ज़्यादा मजबूती से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप अग्रसित रहेंगे। यदि समझा जाए 12वें घर को, जो कि हमारे खर्चे का स्थान होता है, भाई खर्चा कहाँ होगा इस महीने, कहाँ हमारे व्यय होंगे, तो समझिएगा व्यय भाव के स्वामी सूर्य छठे भाव पर हैं, 14 मार्च के बाद सप्तम में आएंगे, अर्थात बिजनेस में इस समय पर पैसा लग सकता है। आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी के लिए कोई गिफ्ट खरीद सकते हैं या फिर उनके स्वास्थ्य के लिए भी पैसा लग सकता है, इस पर सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। अब जैसे ही 17 मार्च से लेकर के 25 मार्च का डेट आता है, होलाष्टक का एक अशुभ संयोग बनता है। इस समय पर माना जाता है कि कोई विशेष शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जो हमारे 16 संस्कार होते हैं वो भी होलाष्टक के समय पर वर्जित माने गए हैं। चाहे नवीन व्यापार आरंभ करना हो, गृह प्रवेश, गृह आरंभ या विवाह इत्यादि के लिए 17 मार्च से 25 मार्च तक का समय अनुकूल नहीं होता है। अब समझते हैं उन तारीखों को जो तारीख आपके लिए शुभ और कल्याणकारी होंगे। हमने कन्या राशि के लिए विशेष कुछ तारीखें निकाली हैं, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। जो शुभ तारीखें होंगी 2 मार्च, 3, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30 और 31 तारीख आपके लिए बेहद कल्याणकारी और सुफल मनोरथ को सिद्ध कराने वाला हो सकता है। इसके विपरीत जिस तारीख में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है वो तारीखें होंगी 5 मार्च, 6, 12, 13, 14, 22 और 23 तारीख को आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। यदि इस दिन भी कोई आवश्यक कार्य करना हो तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देवता का कृपा प्राप्त करते हुए आप वो कार्य को कर सकते हैं। निश्चय मानिए सफलता आपको प्राप्त होगी। 25 मार्च को होली का शुभ संयोग बनेगा। उस दिन रंगोत्सव के द्वारा अपने जीवन को भी आप रंगीन बना सकते हैं। अब कौन से वो उपाय हैं जिन उपायों को करके इस मार्च के महीने में हम बेहद अनुकूलता को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस महीने में आपके धन की स्थिति को मजबूत रखने के लिए आपको माता लक्ष्मी का साथ जरूर लेना चाहिए। आपके पारिवारिक जीवन को सुफल बनाने के लिए, शांति कायम रखने के लिए माता लक्ष्मी का साथ जरूर लीजिए। श्री सूक्त का पाठ का आप को करना बेहद सफलताकारी और कल्याणकारी होगा। शुक्रवार के दिन खीर बना करके देवी के मंदिर में भोग लगाना, स्वयं दूसरों को बांटना और स्वयं पार लेना आपके लिए सफलता और सिद्धि कारक हो सकता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।